दोस्तों स्वागत है आप सभी का एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। देश के इतिहास में शायद इस तरह की तस्वीरें पहले कभी आई हो और जो नफरती है उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया इस बार मुसलमानों ने। इन तस्वीरों का आप देखिएगा, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब मुसलमान बकरीद की नमाज के बाद बाहर निकले और तख्ती और बैनर के साथ गए थे। मतलब अब तक जो मुंह जबानी बोल करके ये मांग की जा रही थी कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलना चाहिए क्योंकि इसकी आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, अब ये काम उन्होंने सार्वजनिक मंचों से करना शुरू कर दिया है। इतनी भारी तादाद में लोग इकट्ठा होकर एक साथ ईद की नमाज अदा करते हैं और जैसे ही नमाज के बाद दोस्तों बाहर निकले तो ये तस्वीरें सामने आई और इन तस्वीरों में जो लिखा हुआ है वो आप देख सकते हैं। सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे, ये मांग अब बहुत तेजी से उठाई जा रही है और इस मुद्दे पर अब भारतीय जनता पार्टी दोस्तों फंसती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं शाहनवाज हुसैन, उन्होंने एक बयान दिया था कि हम जो है वो पशु ही नहीं मानते हैं गाय को, तो फिर राष्ट्रीय पशु घोषित कैसे करें। मतलब कोई और मुद्दा नहीं, तो उन्होंने गाय को पशु मानने से इनकार किया, माता बताया। इसके बाद जो है एआईएम के नेता हैं असीम वकार, उन्होंने इससे आगे बढ़कर एक बात कह दी और उन्होंने कहा कि अगर ठीक है आप पशु नहीं मानते तो हम राष्ट्रीय पशु नहीं, अब तक तो हम कई सालों से राष्ट्रीय पशु की मांग कर रहे थे सरकार से, लेकिन अब हम ये मांग करते हैं कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। अब इस पर बीजेपी पूरी तरह से घिर गई है। ऐसे में सवाल क्या है, तमाम जो धीरेन्द्र शास्त्री से लेके तो जो शंकराचार्य हैं हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के, वो भी अब खुलकर सामने आने लगे हैं कि जब मुसलमान इस बात की वकालत कर रहे हैं, जब मुसलमान सड़कों पर आकर ये बात कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, तो फिर क्या मजबूरी है सरकार की जो ऐसा नहीं करना चाहती है। मजबूरी क्या है इस पर तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं। सुनिएगा वीडियो में जो लोग ईद की नमाज पढ़ने के लिए आए थे, इन तख्ती और बैनर के साथ क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग हैं हमारे ईदगाह में बकरीद का नमाज पढ़ने के लिए आए हैं और हम सब चाहते हैं कि देश में भारत सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को एक पवित्र जानवर माना जाता है और हमारे हिंदू भाई गाय को गौ माता बोलते हैं। तो हम उनकी आस्था का सम्मान करते हैं, उनकी आस्था का इज्जत करते हैं। इसलिए भारत सरकार से अपील है, रिक्वेस्ट है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। तो सुना आपने, ये कह रहे हैं कि हम अपने हिंदू भाइयों की आस्था का सम्मान करते हैं, हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता है, इसलिए हम ये मांग करते हैं इस त्योहार के मौके पर, इस पर्व के मौके पर, इस खुशी के मौके पर कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिले ताकि हमारे हिंदू भाइयों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। क्या इसका समर्थन कोई हिंदुत्ववादी संगठन करेगा? ये मेरा सवाल है। करना चाहिए, क्योंकि गाय के नाम पर इस देश में सिर्फ राजनीति होती है और ये इस देश की सच्चाई है दोस्तों। मुसलमान निशाना बनता है, वोटों का तुष्टीकरण होता है, लेकिन अब मुसलमानों ने ठान लिया और इस बार ईद पर पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हर जगह से इस तरह की तस्वीरें आई जहां पर मुसलमान खुल करके गाय को राष्ट्र माता, राष्ट्र पशु करने की मांग कर रहे हैं। अब यहां पर आप देखिएगा, ये जो तस्वीरें अब आपके सामने चल रही हैं, ये ईदगाह की हैं दोस्तों, अमरोहा की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। ऐसी तस्वीर भी भारत के इतिहास में कभी नहीं आई है। ईदगाह में जो दुआ हो रही है, अमन शांति की दुआ हो रही है, देश में अमन भाईचारे की दुआ मांगी जा रही है और उसके साथ साथ ये दुआ शायद पहली बार ही मांगी जा रही हो कि सब लोग ये मांग कर रहे हैं, मौलाना साहब ये दुआ कर रहे हैं कि हम मांग करते हैं, हमारे साथ हाथ उठाइए कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिले ताकि गरीब आम मुसलमान जो है इसका शिकार ना बन सके। वीडियो आप देखिएगा। हाथ उठाकर इस बात की तारीफ करते हैं, आज उठाए नहीं, हम अपनी हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं, प्रदेश की हुकूमत से भी, सेंटर की हुकूमत से भी, गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए। मैं बोलूंगा गाय को आप कहिए कि राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए, गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए, गाय को तो वीडियो आपने देखा, साफ तौर पर यह कहा जा चुका है कि हम गाय को राष्ट्र पशु का दर्जा दिलाना चाहते हैं। फिर क्या मजबूरी है सरकार की जो ये कदम नहीं उठाया जा रहा है। जहां पर मुसलमान विरोध करता है वहां पर सरकार मन बना करके वो काम करती है। ऐसे तमाम कानून लाए गए, ट्रिपल तलाक से लेकर, जहां पर हिंदू भाइयों का कोई उस ट्रिपल तलाक से मतलब नहीं है, मुसलमानों का है, मुसलमानों के लिए वो लाया गया। लेकिन अब जब मुसलमान जिस कानून की बात कर रहे हैं वो कानून लागू नहीं किया जा रहा है और वो कानून ये है कि जब गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलेगा तो गाय
गाय का वो दर्जा देश भर में लागू होगा, और देश भर में लागू होगा तो इस पे सियासत कोई नहीं कर पाएगा। सियासत इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि केरल में परमिशन कैसे देगा, जो साउथ के स्टेट हैं उसमें जाकर के कैसे ये कह देगा कि हम गाय पर प्रतिबंध लगाते हैं, गोवा में कैसे कहेगा, असम में, त्रिपुरा में, नागालैंड, मेघालय, ऐसे तमाम अरुणाचल प्रदेश, ऐसे तमाम राज्य हैं जहां पर गाय को इतनी महत्वता नहीं दी जाती है, वहां पर ये मुद्दा भी नहीं उठाते हैं। तो ये दो तरीके का जो दोहरा मापदंड है, दोहरा रवैया है वोटों के तुष्टीकरण के लिए, इस पर रोक लग जाएगी और जो गरीब मुसलमान है वो बचेगा, क्योंकि आए दिन गाय के नाम पर पीट पीट कर लोगों को मार दिया जाता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुसलमानों की इस पहल को लेकर दोस्तों क्या कहना है, इतना जरूर है, लोग सवाल कर रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास क्या जवाब है, क्या मुसलमानों का वो साथ देंगे। असीम वकार तो चुनौती दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अमित शाह जी, योगी जी, मोदी जी, क्या उनके पास ये हिम्मत है कि वो मेरी बात का समर्थन करें, और वो मांग कर रहे हैं कि राष्ट्र पशु नहीं, राष्ट्र माता ही घोषित कर दीजिए। चलिए, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग इस बात का समर्थन करते हैं कि वो राष्ट्रीय माता घोषित करें? कमेंट्स में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा, आप देख रहे थे AR न्यूज़ इंडिया।